नमस्कार किसान साथियों। तो अभी अपन कर रहे हैं सोयाबीन के लिए खेत की तैयारी। और ये जो खेत था लहसुन का खेत था, कुछ इस प्रकार से ये खेत है। और ये है अपना इम्प्लीमेंट। पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो ये अपना इधर है सत्ता, इसको सत्ता कहते हैं क्योंकि इसमें 60 टाइन है और 5 टाइन वाले को पंजा कहते हैं। और जो 9 टाइन वाला था वो नौका। तो हर HP के अलग अलग हिसाब से चलता है। 35 से 40 HP पे पंजा चलता है और 45 से 55 तक नौका चलाए सत्ता चला जाता है। और नौका जो अपन को चलाना हो तो 60 HP का ट्रैक्टर आराम से ज़रूरत होती है। फ़िलहाल की ये जो रोड देख रहे हैं इसको हम धरा कहते हैं और कई पाटा भी बोलते हैं इसको, जो कि खेत को लेवल करने का कार्य व्यवस्थित तरीके से करता है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से लेवल हो रहा है। मिट्टी तो बारीक हो चुकी है क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और खेत में जो खरपतवार होने थे वो भी 50% उग चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो बारिश के हैं वो काफ़ी फ़ायदे भी और नुकसान भी हुए। फ़ायदे ये हुआ कि जो भी खरपतवार था वो सारा खेत में उग चुका है। नुकसान ये हुआ कि इस बार जो गर्मी से ज़मीन को तपना था उस हिसाब से ज़मीन तपी नहीं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं। बाकी ज़्यादा गहराई नहीं ले रहे हैं, बस 4 इंच 3-4 इंच भी, उससे भी कम थोड़ी गहराई की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल में। अपने को ज़्यादा गहराई की ज़रूरत नहीं है। जो ट्रैक्टर अपना चल रहा है वो मीडियम के चौथे पे चल रहा है 1200-1300 RPM पे। व्यवस्थित 1 घंटे में 3 से 4 बीघा ज़मीन आराम से निकाल के दे रहा है। और डीजल खपत की बात करें तो 3 से 4 लीटर ले रहा है। मतलब प्रति बीघा 100 रुपये का खर्चा इस बार अपने को जुताई में आ रहा है। हर बार रोटोवेटर करना पड़ता है, जहाँ रोटोवेटर का जो खर्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन इस बार बारिश के चलते रोटोवेटर और डीजल का खर्च बच चुका है। काफ़ी जो छोटे किसान होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो चुका है। चलो अब खेत अपन सही करते हैं ताकि सोयाबीन की बोने के लिए इसे कंप्लीट कर सके और पानी गिरने के बाद इसकी बुआई कर सके। तो खरपतवार आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और खेत का लेवल आप देख सकते हैं, काफ़ी शानदार इम्प्लीमेंट है। और ये दोनों सीज़न में काम आता है। अगर बारिश हो जाती है इस सीज़न में तो ये इस सीज़न में भी अच्छा कारीगर हो और अच्छा कार्य कर देता है। और फिलहाल तो गेहूं के सीज़न में इसका ज़्यादा कार्य होता है। कृषि यंत्र को अपन ज़्यादा स्पीड में या ट्रैक्टर दौड़ा कर नहीं चला सकते क्योंकि अपने को खेत की जुताई के साथ साथ लेवल भी करना है। कहीं अगर कोई खड्डा रहता है या कहीं होता है तो वो भी लेवल हो जाए और खेत व्यवस्थित हो जाए। जिससे होगा क्या कि अपनी जो सोयाबीन की बुआई होगी वो इंच पे होती है। और 1 इंच पे बुआई के बाद अगर सोयाबीन ऊपर नीचे हो जाती है तो उगने में या बाहर निकलने में समस्या आ सकती है। तो इसीलिए सोयाबीन की जो बोनी होती है वो काफ़ी खतरनाक होती है और काफ़ी सावधानी से करनी होती है। गलती की कोई भी गुंजाइश यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर ऊंची नीची जगह है तो आप ट्रैक्टर को थोड़ा धीरे कर सकते हैं ताकि सही लेवल हो जाए, जो खड्डे हैं वो सही हो जाए। तो एक तरह से मान सकते हैं खेत की जुताई के साथ लेवलिंग का भी काम आसान, मतलब बिल्कुल एक ही बार में 2 चीज़ अपन कर सकते हैं। और चाहे तो इसको और स्पीड में चला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्पीड से चलाएंगे तो जो खेत का जो अपना जो कार्य है वो व्यवस्थित तरीके से अपने को करना है। थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। और फिर घर से मैं टाइम रीसेट
सेट करके आया था ट्रैक्टर का, तो अभी 0.6 पॉइंट बता रहा है, जो कि 36 मिनट अपन को घर से आए और यहाँ पर हो चुका। 36 मिनट में अपन ने इतनी जगह निकाली है। लगभग 3 बीघा ज़मीन अपन ने निकाल दी है 36 मिनट में। तो कहीं ना कहीं 1 घंटे में 5 बीघा आराम से निकाल लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो बड़े हॉर्स पावर के ट्रैक्टर होते हैं, बड़े ट्रैक्टर होते हैं, तो उनमें हमें अगर ज़मीन निकालनी हो, जुताई करनी हो या बुआई करनी हो, तो अपन जो खेत है वो ज़्यादा निकाल सकते हैं कम समय में। अपने पास मेसी 241 भी है, लेकिन वो थोड़ा छोटा है, 40 HP का ट्रैक्टर है और ये 52 HP का है। तो उसमें और इसमें काफ़ी अंतर आ जाता है। हल्के कामों के लिए अपन उसको चलाते हैं और भारी काम के लिए इसको चलाते हैं। और आप देख रहे हो धुआं दे रहा है, तो धुआं देता है क्योंकि बड़े गियर में चल रहा है, और छोटे गियर में धुआं बिल्कुल कम हो जाएगा। ये अगर छोटा गियर में चलाएंगे तो इसका जो धुआं है बिल्कुल नाम मात्र हो जाएगा, लेकिन अपने को अपना काम थोड़ा स्पीड में चाहिए, तो अपने को बड़े गियर में इसको चलाना होगा। और 10 मतलब 1000, 1100, 1200 RPM पे अपन इसको चला रहे हैं। 1500 RPM पे अगर इसको चलाए तो पीछे का जो दरा है वो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, उससे अपना जो कार्य है वो व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। महिंद्रा का जो साउंड है वो शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा होता है, और बिल्कुल इसकी आवाज़ दहाड़ने जैसी है, 855 जैसे। मेरा मानना है 855 और इसमें कोई भी ज़्यादा अंतर नहीं है, इक्का दुक्का कोई 19-20 का फ़र्क है। और इसका जो लिमिट सेट है 4 से 5 लीटर से ज़्यादा डीजल नहीं लेता, लेकिन 855 6-7 लीटर तक भी ले लेता है, तो उसके हिसाब से वो पावर ज़्यादा लगाता है। बाकी 2 से 3 दिन अपने पास यही कार्य है। सारे खेत अपने को सोयाबीन के लिए ठीक करना है। ये अपना लहसुन का खेत तैयार कर रहे हैं, इसके बाद अपन गेहूं का जो खेत थे वो सारे तैयार करेंगे। और सभी खेत में अपन ने कल्टीवेटर कर रखा था, तो इस बार तो रोटोवेटर चला ही नहीं, बिल्कुल कहीं काम नहीं लगा रोटोवेटर का। तो अपन को इस बार सारा काम सप्ते से करना है। और अगर बारिश जैसा फिर से होगा तो अपन जो अपना मेसी 241 है उसका भी काम लेंगे, ताकि जो काम है वो अपना स्पीड में हो सके। तो ये लगभग 4 बीघा ज़मीन हो चुकी है, और समय वही है 36 मिनट ही अभी, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट से चलता है। 6 मिनट का 1 पॉइंट होता है, और 10 पॉइंट होने पे 1 घंटा पूरा हो जाता है यहाँ का। और अपन ने ट्रैक्टर को लिए 6 साल हो चुके हैं, और सिर्फ 2210 घंटे चला है ये, क्योंकि अपन सिर्फ घर का कार्य करते हैं। और 2 ट्रैक्टर है। ये सोयाबीन की बुआई के बाद डायरेक्ट सोयाबीन की कटाई में बाहर निकलेगा, धोने के बाद रख देंगे इसको, और फिर ये सोयाबीन कटाई में निकलेगा। तो इसका कार्य बहुत कम चलता है। और सोयाबीन की ढुलाई में, दवाई स्प्रे में, सब में मेसी का प्रयोग लेना पड़ता है। जैसे ही बारिश हो अच्छी, उसके बाद अपन सोयाबीन की बुआई कर सकें। अच्छी बारिश होने के बाद जो खरपतवार था सारा वो खेत में उग चुका है। तो ये हमारा इस बार फ़ायदा हो चुका है कि जो खरपतवार होंगे वो कम होंगे, और इसके लिए अपने को खरपतवार नाशक की जो दवाई होती है उसका भी स्प्रे कम करना पड़ेगा। तो ट्रैक्टर अभी मीडियम के चौथे में चल रहा है, बिल्कुल कोई लोड नहीं है। बाकी महिंद्रा नोवा का जो स्मोक का
4 लीटर आती है इसका। बाकी खेत आप देख सकते हैं बिल्कुल मक्खन हो चुका है। तो अपन देख सकते हैं कम से कम 40 से 50% जो खरपतवार था वो उग चुका है। बाकी जो बचा है वो सोयाबीन की जो बिजाई होगी उसके बाद उगेगा। तो अपने को इस बार इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी खरपतवार की। और अपने पीछे अभी सप्ताह चल रहा है ट्रैक्टर के, नौका भी चला सकता है आराम से, लेकिन नौका जो होता है वो 9 से 10 फीट के अंदर आता है और उसमें क्या होता है जब जगह ऊंची नीची होती है तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो सत्ता है वो सही लेवल लेके चलता है। खेत ऊंचा नीचा भी होते हैं तो ये भी सही कर देता है। खेत आप देख सकते हैं।